हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है। ये शिव भगवान जो विनाश और बदलाव के देवता हैं, उनको समर्पित है। महाशिवरात्रि का मतलब है शिव की महान रात। ये त्योहार आध्यात्मिक सोच और भक्ति का समय होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और शिव जी को भोग लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे भगवान खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि हमें शिव जी की असीम शक्ति की याद दिलाती है। ये त्योहार हमें सृष्टि और विनाश के चक्र की भी याद दिलाता है। ये समय जीवन की अनित्यता पर विचार करने का है और साथ ही शिव जी से बेहतर भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगने का भी। महाशिवरात्रि एक जीवंत और सार्थक त्योहार है। यह पूरी दुनिया में हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि आमतौर पर फरवरी या मार्च में आती है। हर साल इसकी तारीख बदलती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में लूनी सोलर कैलेंडर होता है। ये कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा दोनों के चक्र को देखता है। नॉर्थ इंडियन कैलेंडर में अक्सर महाशिवरात्रि साउथ इंडियन कैलेंडर से अलग दिन होती है। ये अंतर शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये हिंदू धर्म के अंदर की विविधता को दर्शाता है। दोनों ही कैलेंडर ध्यान से किए गए खगोलीय गणना पर आधारित हैं। ये हिंदू धर्म के अंदर परंपराओं की विविधता को दर्शाते हैं। चाहे उत्तर में मनाएं या दक्षिण में, महाशिवरात्रि का भाव एक ही रहता है। ये रात शिवजी की पूजा को समर्पित है। 2025 में महाशिवरात्रि 22 फरवरी को है। ये तारीख सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर के हिसाब से है। अपने स्थानीय मंदिर या समुदाय से पुष्टि कर लेना हमेशा अच्छा होता है। इस रात भक्त जागते रहते हैं। वो पूरी रात खास प्रार्थना और अनुष्ठान में भाग लेते हैं। माहौल गहरी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। बहुत से लोग शिवजी के मंदिरों में जाते हैं। वो शिवलिंग, जो शिवजी का प्रतीक है, उस पर दूध, पानी, फल और फूल चढ़ाते हैं। शिवजी के मंत्र, खास तौर पर एओम नमः शिवाय का जाप हवा में गूंजता रहता है, जिससे एक शक्तिशाली और ऊर्जावान माहौल बनता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है। इसे शरीर और मन को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इस दिन अलग अलग तरह के व्रत रखे जाते हैं। कुछ भक्त पूरे दिन कुछ भी खाए पिए बिना व्रत रखते हैं। बाकी लोग सिर्फ फल, दूध या व्रत में मान्य कुछ खास चीजें खाते हैं। अपनी सेहत और क्षमता के हिसाब से व्रत चुनना जरूरी होता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जिनकी तबीयत ठीक न हो, उन्हें कोई भी व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए। व्रत सिर्फ खाना छोड़ने के बारे में नहीं होता, बल्कि इसे आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है। भाग 5, रात की किंवदंतियां और रहस्यों से पर्दा उठाते हुए। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई मनोरम किंवदंतियां हैं। ये कहानियां शिवजी की दया, शक्ति और हिंदू पुराणों में उनके महत्व को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती में बताया गया है कि कैसे शिवजी ने विश्व को बचाने के लिए विष पी लिया था। एक और किंवदंती महाशिवरात्रि को उस रात के रूप में वर्णित करती है जब शिवजी ने तांडव किया था, जो सृजन और विनाश का उनका ब्रह्मांडीय नृत्य है। यह नृत्य समय और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। ये कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, ये गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। ये हमें रक्षक और परिवर्तनकारी के रूप में शिव की भूमिका की याद दिलाती है। इन कहानियों को समझकर हम महाशिवरात्रि के महत्व को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भाग 6, अनुष्ठान और श्रद्धा। महाशिवरात्रि कैसे मनाएं? महाशिवरात्रि पर भक्त शिवजी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान क्षेत्रीय रीति रिवाजों और पारिवारिक परंपराओं के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। हालांकि इन सभी का उद्देश्य भक्ति व्यक्त करना और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। जल्दी उठना और शुद्धिकरण स्नान करना शुभ माना जाता है। भक्त मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर प्रार्थना, फूल, फल और दूध चढ़ाते हैं। शिव के मंत्रों का जाप करना, विशेष रूप से एओम नमः शिवाय, दिन का एक अभिन्न अंग होता है। कुछ लोग शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों का पाठ भी करते हैं। अनुष्ठान केवल यांत्रिक क्रियाएं नहीं है,
ये ईश्वर से जुड़ने के अवसर हैं। भाग 7 ब्रह्मांडीय नृत्य, ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष की दृष्टि से महाशिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मानव रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से संचार होता है। यह ऊर्जा यदि आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से प्रवाहित की जाए तो आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि रात भर जागने से इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। रात का अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। जागते रहना अज्ञानता को दूर करने और आध्यात्मिक प्रकाश की ओर बढ़ने का एक तरीका माना जाता है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक अभ्यासों में तल्लीन होने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ उठाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। भाग 8 महाशिवरात्रि मनाने के लाभ। महाशिवरात्रि मनाने से कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यह भक्तों को आत्म अनुशासन, करुणा और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करता है। उपवास शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है। जाप और प्रार्थना मन को शांत करते हैं और आंतरिक शांति लाते हैं। शिव की कहानियों को याद करने से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ याद आते हैं। महाशिवरात्रि मनाकर भक्त स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक प्रगति के लिए शिव का आशीर्वाद मांगते हैं। यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और ईश्वर से जुड़ने का समय है। यह त्योहार हमें जीवन के चक्रीय स्वरूप और मोह के महत्व के बारे में सिखाता है। भाग 9 निष्कर्ष। महाशिवरात्रि की भावना को अपनाना। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई की यात्रा है। यह शिव की शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ने और उनका आशीर्वाद लेने का समय है। चाहे उपवास द्वारा, जप द्वारा, अनुष्ठान करके या शिव की कहानियों को सुनकर, महाशिवरात्रि हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों के करीब जाने का एक रास्ता प्रदान करती है। यह एक याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी शिव की कृपा का प्रकाश हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। आइए हम महाशिवरात्रि की भावना को अपनाएं और आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की इस यात्रा को शुरू करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।